अब अल्ट्रा बोल रहे होंगे। हाँ, तो पहले कुछ नहीं आया होगा। नहीं सर, जो प्राइवेट में मैं करवाई थी पहले उसमें बोले थे कि ब्लड जमा है। जब यहाँ हॉस्पिटल में करवाई ब्लड नहीं आता। हाँ हाँ, तो यहाँ बोले कि कुछ ऐसा नहीं इसमें आया रिपोर्ट में, दवा अच्छा कर लीजिए, हो सके दर्द होता होगा आराम हो जाएगा। आराम था, दवा लाई थी आराम था। तो अल्ट्रा करवा लो कल। हाँ सर, कल करवाएंगे। तो वही हम यहाँ पे नहीं हो पाया था हॉस्पिटल में, शहर में होगा। हाँ, तो इनसे हम बोल रहे थे कि यहाँ अगर कहीं हॉस्पिटल हो, आप तो जानते हैं, जहाँ अल्ट्रासाउंड होता हो हमको ले चले करवा लें। मना कर रहा होगा। नहीं, मना नहीं किए थे सर, ड्यूटी थी ना सुबह, तो इसीलिए चले गए ड्यूटी पे। तो हम ठीक हो गया है, काम सही कर रहा है। हाँ सर, सही तो है, अभी कुछ बोले तो नहीं है, तो भरोसा नहीं। हाँ सर, सतर्क रहना वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ सर, दरअसल ना बात ये थी सर ना कि शादी के लिए रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो इसमें? नहीं सर, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। वो मतलब पहले ना इनसे जैसे शादी के लिए बोले थे, तो ये शादी नहीं किए थे, कर रहे थे। इनके चाचा हुई। हाँ, तो इनके चाचा हमारे घर जा जा के ना रोज धमकी देते थे, रोज हमको उल्टा सीधा बोलते थे। मम्मी से हमारे बोले कि इसको जहर खिला के सच्ची मार दो, और क्या बोलते हैं हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, कोई किसी को पता नहीं चल पाएगा। खूब ऐसे बोल रहे थे। हाँ सर, तो इसीलिए हम ना वहाँ अपने सरायनाथ थाने पे बता दिए थे, ये सब बता दिए थे। एक एप्लीकेशन भी आई। क्या थी सर? एप्लीकेशन आई कोई जांच के लिए यहाँ हमारे पास आई है सर। हाँ, वो उस पे क्या बोलते हैं नाम चढ़वाने के लिए। अच्छा, GRS वाला है इनके जो है, उस पे नाम चढ़वाने के लिए मैं रोल पे डाली थी एप्लीकेशन। बच्चा अच्छा हो जाए तो दिक्कतें खत्म हो जाए। हाँ सर, तो बच्चा था, ये जबरदस्ती दवा खिला के जो है वो कर दिए। हम खाए क्यों? नहीं सर, हम नहीं खा रहे थे। ये दरअसल बात ये थी, जब ना तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो खूब उल्टी हो रही थी, तो इनको पता चल गया। तो ये अपने घर पे जब फोन करके बताए ना, तो इनके घर में इनकी मम्मी चाचा सब मना करें, बोले दवा खिला दो। तो ये जबरदस्ती दवा ला के दिए, नहीं खा रही थी। इसे पेट पकड़ के पूरा मेरा एकदम इसे मरोड़ दिए थे। बताई तो थी प्रिया दीदी से, नित्या दीदी लोग से बताई थी। आजकल ये पता नहीं सर, ये क्या कर रहे हैं ऐसे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। इनको पहली बात रखना था नहीं, हमको छोड़ना था। ये सबसे गांव में भी बोल के रखे थे कि अरे इसको हम रखेंगे नहीं। या तुमसे बात भी नहीं करता होगा फिर? नहीं सर, हमसे, इसीलिए तो हमको ब्लॉक कर दिए थे ना। हम इलाहाबाद गए थे, वही पैसे का मेरा मैटर था, फ्रेंचाइजी वाले के यहाँ जमा करती थी। पूरा पैसा मेरा ना वो पता नहीं किसी निकाल लिया है, 1 रुपया नहीं था। जब गए हम चेक किए तो पैसा ही नहीं, तो उसी का मैटर में हम गए घर पे। तो फिर उसके बाद इनके पास फोन करके जब बात करी, ये बताएं कहें क्या हुआ, पैसा वैसा कुछ उसका क्या हुआ। तो हमके 2 तारीख को हमको सर बुलाए हैं थाने पे, 2 तारीख को जाए देखें, अगर मिल जाता है तब भी, नहीं मिलेगा तब भी मैं आती हूँ वहाँ पे। तो कहें कि ठीक है। बस तभी उसी 30 तारीख को इनका पैसे दिए नहीं? मतलब नहीं सर, ये पैसा नहीं दिए वो। तो इनका छोटा वाला भाई सर हमारे पास फोन किया, फोन करके बोल रहा है कि अरे तुम आई हो यहाँ पे, अब दोबारा हमारे भाई के पास मत जाना, हम अपने भाई की दूसरी शादी करवाएंगे। तो हम बोले ठीक है, जाओ करवा दो, हिम्मत हो तो शादी। तो फिर उसके बाद 31 तारीख को, जुलाई के 31 तारीख को इनके चाचा फोन किए। इनके चाचा फोन करके 12 बजे रात 11:53 पे तो बोलने लगे, उल्टे सीधे झगड़ा किए थे अपने वाइफ से, ड्रिंक किए थे। तो हमको भी बोलने लगे उसी में। तो हम 1090 पे कॉल करके इनके चाचा की शिकायत कर दिए और नंबर दे दिए थे उनको। तो कहें कि ठीक है मैम, हम फोन करके उनको मना करते हैं। तो फिर हमसे फोन आया था, पूछी थी कि दोबारा उस नंबर से कॉल आया, हम कहे नहीं। इसी के लिए ये हमसे झगड़ा करने लगे, तो हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए कि हम जब ये हमारे चाचा के लिए ऐसे कर दी है तो हम जो है इससे बात नहीं करेंगे। मेरा नंबर ब्लॉक करके रख दिए। तब जब इनके पास मैं कॉल करती तो ये नंबर इनका, ये बात कर रहे थे कहीं बिजी 12:30 बजे रात तक सर हम जब ट्राई किए तो ये बिजी आ रहे थे। तो हम पूछे कि कहाँ बिजी हो, तो हमको गाली देने लगे। जब गाली जुगाड़ है क्या कहीं कुछ यहाँ? सर हम नहीं बता सकते। शक है या पक्का विश्वास है उसके साथ? सर हम देखिए, हम यकीन से नहीं बता सकते, ना हम शक कर सकते। हम शक भी इनके ऊपर नहीं किए थे। बस बात ये थी कि मैं जो इनसे बात करके जाती थी तुरंत तो छोड़ो, अब तो तुम हमें बताओ, वैसे बताओ ना, मतलब ऑफलाइन
वैसे वाली बात, कोई पक्की वाली नहीं। नहीं सर, पक्की तो हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि जब ये आलोक जो कल बोले हैं आपके सामने कि ये मेरा जो है फोन में सो जाता था, फिंगर लगा के फोन ऑन कर लेती थी और सब चीज देखती थी, तो ये चीज बात केवल मैं इन्हीं को बताई थी। तो ये हमसे बोली थी कि आप मुझसे ये बात बता दी है, यहाँ पे और किसी को मत बताइएगा। तो हम कहे ठीक है। यही जो फिंगर लगा के जो मैं इनका पासवर्ड मुझे पता चल गया था, फिंगर लेकिन लगाए थे, पासवर्ड भी था, तो फिंगर से मैं खोल के पासवर्ड भी जानती थी डाल के। तो ये उसको बता दिए ना। हाँ, तो सर जब बात कुछ की तो होंगी है लोगों के बीच में। सर जो हम आपके पास कॉल का डिटेल भेजे हैं वो 4 और 5 अप्रैल का है। मैं 6 अप्रैल को यहाँ रहने के लिए आई थी। 6 अप्रैल के बाद से इन दोनों जन के बीच में क्या बात हुई है, कितनी बात हुई है, वो नहीं मैं जान सकती। मगर हाँ, फोन मेरे सामने इनका आया था। इनका फोन मेरे सामने बहुत बार आया। हम पूछे भी इनसे क्यों ये फोन करती हैं, ये बोली अरे कुछ काम होगा इसीलिए की हैं। तो हम कहे चलो ठीक है। जब फोन आता था ये फोन लेके तुरंत बाहर भाग जाते थे। बल्कि एक दिन मैं इनके पीछे निकली भी, ये पीछे निकले जब रूम के, तो हम इनके पीछे निकले, ये एकदम चले गए कोने में। जब मैं इनके कोने रूम आस पास है क्या? रूम सर मेरा नीचे है, मेरे रूम के जस्ट ऊपर इनका रूम है। तो ये पीछे जब निकले, मेरे कमरे के पीछे ना चौतरा थोड़ा सा बना है, तो बर्तन वर्तन वहीं पे धोती होती हूँ। तो ये जब पीछे निकले, अभी सर हम छत पे आए हैं। जब आप सुबह इधर आना तो बताना फिर। नहीं सर, उधर हम कभी नहीं आते हैं, निकलते नहीं पीछे की तरफ से। इधर से मैं हॉस्पिटल में या कहीं कुछ काम लगा, पहले तो निकलती भी नहीं थी, आती जाती भी नहीं थी। ये तो जब कुछ काम लगा तब इन्हीं से पूछी थी, 1-2 बार गई थी। और कल निकले हैं, वही दवा लेने के लिए गए थे बस। ये ना सर कल का लेके मुझे 5-6 बार मार चुके हैं। एक दिन और ये मतलब परसों जो मारे थे मुझे, कल नहीं सॉरी परसों जो मारे थे, इसको लेके मुझे 4-5 बार पहले भी मार चुके हैं। जब ये दवा खिला रहे थे ना, हम दवा नहीं खा रहे थे, तब भी हमको मारे थे। तो हम नहीं किसी से बताएं, उसके पहले भी 1-2 बार हमको मारे। तो बल्कि प्रिया दी लोग से हम बताए थे ऊपर छत पे आके, बोली भाभी आज बहुत आप उदास हैं। हम कहे हाँ। प्रिया कौन? अरे नित्या दीदी जहाँ रहती हैं बैरिक में ना, यहीं प्रिया दीदी भी रहती हैं, इन्हीं के साथ ड्यूटी लगती है उनकी, लंबी सी है।